हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है, एटम क्या होता है। इसके बारे में हम लोग आज अच्छे से सीखेंगे। क्लास 9th का हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसी में परमाणु आता है, तो उसके बारे में हम अच्छे से सीखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो सके आगे पढ़ने में। देखिए कि अगर आप शरीर का बात करें कि ये शरीर जो है ये किन से मिलकर बना होता है, तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। छोटा छोटा कोशिका जो होता है उन्हीं से मिलकर क्या हुआ है, हमारा शरीर बना है। अगर आप बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखते हैं, मकान देखते हैं, वो किन से मिलकर बना होता है, वो बना होता है ईंट से बना होता है। किन से बना होता है? ईंट से बना होता है। अगर ईंट में भी देखिएगा तो छोटा कण होता है, रेत होता है, बालू होता है, वो क्या है, छोटा कण है। मतलब क्या, कुछ हमारा शरीर इतना बड़ा है, वो कोशिका बहुत छोटे से कोशिका से बना है। हमारा घर बड़ा है, वो भी क्या बना है, ईंट से बना है, और ईंट में भी छोटा कण है, बालू है, रेत है। तो जो हर एक पदार्थ होता है वो एक छोटे कण से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? छोटे कण से मिलकर बना होता है। उसी छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु कहते हैं। मतलब कि जो भी पदार्थ हम देखते हैं तो वो क्या होता है, एक बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। उसी कण को क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए परमाणु की परिभाषा क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में तो नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग एटम कहते हैं। देखिए, इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लोग एटम कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मुक्त अवस्था का मतलब क्या है, हम पढ़े कि तत्व का वह सूत्रकम जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था का मतलब क्या? जैसे अगर हाइड्रोजन तत्व है तो ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है। ये क्या? हाइड्रोजन का एक परमाणु है, सबसे छोटा कण परमाणु है ये, ठीक। तो ये कभी भी हाइड्रोजन H ये मिलेगा नहीं आपको। मतलब ये क्या, H2 के रूप में रहता है। मतलब ये अणु के रूप में रहता है। क्या रहता है? ये अणु के रूप में रहता है, H2 के रूप में रहता है। बताएंगे आपको अणु क्या होता है। फिलहाल भी समझिए कि हाइड्रोजन परमाणु कभी भी ये मिलेगा नहीं आपको। ये एच मिलता ही नहीं। जैसे अगर क्लोरीन का बात करें तो ये Cl कभी अभी आप नहीं देखेंगे, आप Cl2 के रूप में आपको क्लोरीन गैस मिलेगा। अगर आप हाइड्रोजन गैस से बात करें तो वो H2 के रूप में मिलेगा। ऑक्सीजन गैस आप देखते हैं वो O2 के रूप में रहता है। मतलब क्या, हाइड्रोजन का एक परमाणु नहीं मिलेगा। जैसे ये ऑक्सीजन का ये एक परमाणु है, परमाणु कभी भी ये मिलेगा इस रूप में नहीं। मतलब ये अकेले मिलेगा ही नहीं, मतलब स्वतंत्र मिलता ही नहीं है। मुक्त अवस्था में ये नहीं पाया जाता है, ये अकेला नहीं रहता है, ये O2 के रूप में रहता है, ठीक। तो आपसे पूछा गया बताओ परमाणु क्या होता है, तो बोलेंगे ये हाइड्रोजन का ये H जो है ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है। Cl जो है ये क्लोरीन का एक परमाणु है। ऑक्सीजन का ये O क्या है? ऑक्सीजन का एक परमाणु है। अच्छा, पूछा जाए कि बताओ ये रासायनिक विक्रिया में भाग लेता है कि नहीं लेता है? हाँ, रासायनिक विक्रिया में ये भाग लेता है। परमाणु रासायनिक विक्रिया में भाग लेता है, लेकिन ये मुक्त अवस्था में पाया नहीं जाता है। कहने का मतलब क्या, ये अकेले नहीं पाया जाएगा। मतलब क्या, ये H2 के रूप में पाया जाएगा, Cl2 के रूप में पाया जाएगा, O2 के रूप में पाया जाएगा। कहते परमाणु किसको है? H को कहते हैं परमाणु। हाइड्रोजन का ये परमाणु है। ऑक्सीजन ये O, ऑक्सीजन O क्या है? ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है। Cl क्या है? क्लोरीन का एक परमाणु है। N क्या है? नाइट्रोजन का एक परमाणु है। Br क्या है? ब्रोमीन का एक परमाणु है। लेकिन ये इस रूप में रहता नहीं है, मुक्त अवस्था में ये नहीं पाया जाता, ये इस रूप में रहता ही नहीं है। ये किस रूप में रहता है? H2 के रूप में रहता है, N2 के रूप में रहता है, Br2 के रूप में रहता है, O2 के रूप में रहता है, Cl2 के रूप में रहता है। मतलब क्या, ये अकेले नहीं रहता है, मुक्त अवस्था में ये नहीं रहता है, ये संयुक्त अवस्था में रहता है, मिला जुला रहता है। H2, N2, Br2, O2, Cl2 मिला हुआ रहता है, ठीक। तो इसको क्या हम लोग परमाणु कहते हैं, ठीक। आजान हो रहा है, कुछ देर रुक जाते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। समय आगे परमाणु किसे कहते हैं हम लोग? जैसे H क्या है? ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है।
O क्या है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, N क्या है, नाइट्रोजन का एक परमाणु है। लेकिन इसको परमाणु कहते तो कहते हैं हम लोग, ये हाइड्रोजन तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण है, ऑक्सीजन तत्व का ये सबसे सूक्ष्मतम कण है, ये नाइट्रोजन तत्व का क्या है, सबसे सूक्ष्मतम कण है, परमाणु है। लेकिन ये इस रूप में रहता नहीं है, ये इस रूप में रहता क्या है, नहीं है। जैसे तो रहता किस रूप में, ये N2 के रूप में, O2 के रूप में, H2 के रूप में, इसलिए बोलते हैं हम लोग ये मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेता है। अब देखते हैं कि अगर कोई भी तत्व है तो उसका परमाणु क्या होता है आखिर। देखिए, अगर जैसे पोटेशियम तत्व है तो इसका परमाणु जो होगा वो क्या होगा, सभी परमाणु क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा, मतलब एक का जो गुण होगा वही गुण सभी परमाणु का होता है। जैसे अगर लोहा है तो लोहा का गुण चुंबकीय होता है, तो ये इसका जितना परमाणु होगा उसका सभी का गुण क्या होगा, चुंबकीय होगा। अगर लोहा क्या होता है, अगर विद्युत का सुचालक होता है तो जितना परमाणु होगा वो क्या होगा, वो सब परमाणु विद्युत का सुचालक होगा। मतलब क्या, जितना भी तत्व का परमाणु होगा वो क्या होता है, गुण में समान होता है। और कहता है कि अलग अगर तत्व है उसका परमाणु क्या होता है, एक दूसरे से अलग भी होता है। जैसे कि बात करें ऑक्सीजन का, कि लोहा का परमाणु सबका लोहा का समान होगा, ऑक्सीजन का सब समान होगा। लेकिन अगर लोहा और ऑक्सीजन की बात करें तो इसका परमाणु क्या होगा, दूसरे से अलग होगा। क्या होगा, दूसरे से अलग होगा। ठीक, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन आखिर छोटा होता कितना है, इलेक्ट्रॉन आखिर छोटा कितना होता है। हम तो पढ़े कि भाई तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण मतलब क्या, सबसे सूक्ष्म कण, छोटा कण। तो कितना छोटा होता है, देखिए तो हम लोग इसको नापते हैं एक नैनोमीटर में, नापते हैं हम लोग नैनोमीटर में। अगर बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन जो त्रिज्या होता है वो होता है 1 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। कहने का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। कितना मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक, अगर हाइड्रोजन का बात करें कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है इसका त्रिज्या। मतलब क्या, कुछ समझिए ऐसे कि अगर ऊपर -10 है तो नीचे लेते हैं तो क्या हो जाएगा, +10⁻10 हो जाएगा। मतलब क्या, एक पे कितना जीरो, 10 जीरो, 2 4 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, अरब 10 अरब। मतलब क्या, अगर 1 मीटर को 10 अरब टुकड़ा करे तब जितना त्रिज्या होगा वो क्या होगा, ये हाइड्रोजन त्रिज्या होगा। सोचिए ना, 10 अरब टुकड़ा करेंगे। अगर मान के चलिए एक रोटी है आपके पास, वो 10 अरब टुकड़ा कीजिएगा, कितना कितना मिलेगा आपको। सोचिए, 10 अरब, 10 टुकड़ा नहीं, 50 टुकड़ा नहीं, 100 टुकड़ा नहीं, 1000 टुकड़ा नहीं। अगर मान के चलिए इसका एक टुकड़ा करें या 2 टुकड़ा करें या 10 टुकड़ा करें, कितना मिलेगा, छोटा मिलेगा। अगर 2 टुकड़ा करें तो आधा हो जाएगा, 10 टुकड़ा करें तो छोटा छोटा मिलेगा। अगर इसे 10 अरब टुकड़ा करेंगे, सोचिए कितना छोटा होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना छोटा होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, उतना ही छोटा होता है, 10 अरब। सोचिए 1 मीटर का 10 अरब वह भाग क्या होता है, उसका त्रिज्या होता है। तो सोचिए कितना छोटा होता होगा वो। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, इसको देख नहीं सकते परमाणु को अपने आँखों से, इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ माइक्रोस्कोप का निर्माण किया गया है जिससे हम लोग परमाणु को देख सकते हैं। उसका नाम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से हम लोग इसको नहीं देख सकते, इसीलिए इसको देखने के लिए, इसके बारे में पता लगाने के लिए अलग से माइक्रोस्कोप बनाया गया है। इससे हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं परमाणु का। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन टनेलिंग माइक्रोस्कोप। आपसे पूछा जाए बताओ तत्व का परिभाषा क्या होता है, तो बोलना होगा आपको कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, ये परमाणु का परिभाषा क्या होता है, तो बोलेंगे तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व का परमाणु क्या होता है, सब समान होता है, और अलग अलग तत्व का परमाणु क्या होता है, अलग अलग होता है। अच्छा, हम लोग देखेंगे कि अगर परमाणु के बारे में हमको पता करना हो, जानकारी प्राप्त करना हो, तो किस माइक्रोस्कोप से देखते हैं हम लोग, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या तो इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप। जब पूछा जाए कि बताओ हाइड्रोजन का त्रिज्या कितना होता है, तो 10⁻⁻10 ऑर्डर का होता है। कितना होता है, 10⁻⁻10 के ऑर्डर का होता है। मतलब एक एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम कहने का मतलब क्या है, 10⁻⁻10 मीटर। मतलब बहुत ही छोटा होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो रहने देते आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको जैसे पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।